नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जागरूकता को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत मढ़ी में आदिवासी युवकों के द्वारा मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। रीवा में रोजगार के नाम पर ठगी का मामला एक बार फिर प्रकाश में आया। सोनू मुस्लिम की फॉर्च्यूनर कार को कार ने मारी टक्कर, बड़ा हादसा टला। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जागरूकता को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल कुंज में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का आयोजन किया गया। गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को ही मिलेगा, इस विषय पर विचार संगोष्ठी में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल एवं सांसद जनार्दन मिश्रा रहे तथा अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने की। वक्फ संगोष्ठी में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्ग, समुदाय, धर्म को एक समान मानती है। जो भी विकास रीवा में हो रहा है वह भारतीय जनता पार्टी की देन है। अन्य पार्टी धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाकर वोट लेना चाहती हैं। आज रीवा में एयरपोर्ट, रिवर फ्रंट, पचमढ़ा, अटल पार्क आदि विकास कार्य हुआ है। उसका उपयोग हिंदू भी कर रहा है और मुस्लिम भी कर रहा है, अर्थात सभी धर्म के लोगों के लिए है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सभी धर्म का सम्मान करती है। कांग्रेस व अन्य दल वक्फ के बारे में जो भ्रांतियां फैला रहे हैं वह गलत है। वक्फ का सीधा सुधार कानून का सीधा मतलब है कि समाज के गरीबों व जरूरतमंदों और धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के लिए इस संपत्ति का उपयोग किया जाएगा, जिसमें मस्जिदों के रखरखाव, मदरसों के संचालन, गरीबों की सहायता आदि किया जाएगा। वक्फ संगोष्ठी में सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस वक्फ को सिर्फ एक वोट बैंक मान रहा है और मुस्लिम समुदाय को नजरअंदाज कर दिखावे की राजनीति की है। आइए जानते हैं और क्या कहा हमारे अतिथियों ने। पवित्र उद्देश्य जैसे कि वक्फ की संपत्तियों के से होने वाली आय का ठीक प्रकार से मुस्लिम समाज में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका विकास हो सके, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से संबंधित उस राशि का सदुपयोग हो सके और संपत्ति का ठीक प्रकार से व्यवस्था हो सके। ये जो उद्देश्य है वक्फ संशोधन अधिनियम का, उसकी एक चर्चा आज यहाँ पार्टी कार्यालय में पार्टी के निर्देश के अनुसार आयोजित हुआ। संशोधन बिल के संबंध में जो आज संगोष्ठी की गई, ये बहुत ही मुस्लिम समाज के लिए एक मैसेज देने का काम करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। ये वक्फ बिल जो है, इसमें जो विसंगतियाँ थी पुराने समय से चली आ रही थी, जिसके कारण वह संपत्ति का कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, प्रॉपर उपयोग नहीं हो रहा था। वक्फ बोर्ड का जो अधिनियम बनने से मुस्लिम समुदाय के लोगों को क्या लाभ होगा? अभी तक जैसे कि आप जानते हैं, विगत कई वर्षों से वक्फ की संपत्तियां सिर्फ खाई गई हैं। लोगों ने उसका नाजायज़ इस्तेमाल किया है, गलत इस्तेमाल किया है, अपनी जेब भरने का इस्तेमाल किया है। हमारे माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये वक्फ कानून एक्ट 2025 लाया है, हमें इससे ये उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में ये चोरों की जेब खाली हो जाएगी, वो यहाँ से हट जाएंगे और फिर अब जो नया सिस्टम चालू होगा वो एक सिस्टमेटिक तरीके से जो गरीब बच्चे हैं, जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, जो बच्चे पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए उतने ज़्यादा वो नहीं हैं, फाइनेंशियली मजबूत नहीं हैं, उनको इन सब की हेल्प मिलेगी और हम आशा करते हैं ये कानून हमारे समाज को उन्नति की तरफ, आगे की तरफ। एक ये काम जो हुआ, मैं 1954 में ये वक्फ एक्ट बना, उसके बाद ये पहली बार 2025 में एक्ट में सुधार हुआ और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदारी दी जाए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और उसको यहाँ पर आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने लाकर सबको बताया कि वक्फ बोर्ड का जो है नियम अब क्या होगा और उसमें कैसे रहना है, क्योंकि कांग्रेस के रहते मुसलमानों को खत्म कर दिया कांग्रेस ने, कोई दिया नहीं, कुछ लूट लिया। 54 से लेकर के आज तक कांग्रेस ने मुसलमानों की वक्फ की जमीन को लूटा, उनके आदमियों को लूटा, उनके पैसों को लूटा। कहाँ दिया हमको भाई? हमारी जमीन चली गई, हमारी सब जो इज्जत थी वो चली गई। ये कांग्रेस पार्टी ने क्या? साथियों, आप लोग सोच लीजिए,
आपकी इज्जत अगर किसी ने बढ़ाई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जैसे लोगों ने बढ़ाई। वीरेंद्र गुप्ता जी, हमारे जनार्दन मिश्रा, आप कभी भी चले जाओ, आधी रात को चले जाओ, आपके बीच वो खड़ा मिलेगा, आपके सुख दुख में रहेगा। हमें वो चाहिए नेता। और अगर ये नहीं होता, मुसलमानों को तो भूखा मरना है। पता नहीं क्या हमारे समाज में हो गया है कि कोई भी बेचारा काम करता है तो सफल नहीं हो रहा है। और जो वक्त था वोट, वो मुसलमानों की मदद करना चाहिए था। एक भी गरीब मुसलमानों की मदद नहीं किया, एक भी आदमी किसी महिला को नहीं किया। आज हमारी बहनें बेरोजगार हैं, उनकी शादी नहीं हो रही, कहां देंगे? कौन दे हमारी मदद करेगा? हमारी जमीन तो खा लिया, हमारी जमीन को वक्फ बोर्ड में चढ़वा दिया, हमारी दुकान को चढ़ा दिया। यही चलता रहा है कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस ने इस देश को खत्म कर दिया, और खास करके मुसलमानों का खत्म कर दिया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस दिन आप जुड़ोगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पे मान सम्मान सब यहाँ मिलेगा आपको, और आपको ताकत मिलेगी। आज आपके घर कोई कुछ हो जाए तो कोई कांग्रेसी नहीं। रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत मढ़ी में आदिवासी युवकों द्वारा मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। मढ़ी गांव के रहने वाले उमेश मिश्रा ने बताया कि वो अपने गांव में बाउंड्री वॉल का निर्माण करा रहे थे कि गांव के ही रहने वाले कुछ आदिवासी युवकों द्वारा बाउंड्री गिरा दी गई, जिसका विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे से मारपीट की गई। मामले की एफआईआर रायपुर करचुलियान थाने में दर्ज करवा दी गई है। मैं एमपीबी ऑफिस में हूँ। मैं गया था, अपने गांव गया था, बाउंड्री कराने के लिए गया था ज़मीन की। तो वहाँ मैं अपनी बाउंड्री ज़मीन की बाउंड्री करवा रहा था, तभी कोल लोग वहाँ मेरे घर के सामने कोल लोग रहते हैं। उन्होंने आए तो मेरी बाउंड्री बॉल को गिराना चालू कर दिया। मैंने मना किया कि क्यों गिरा रहे हो, तो उन्हें गाली, माँ बहन गाली देना चालू कर दिया। मैंने मना किया, वो सीना झपटी चालू कर दिया। मेरे भाई ये था, छोटा भाई, बीच बचाव के लिए आया, इससे मतलब मारपीट चालू कर दिया उन्होंने। कितने सालों से रह रहे हैं वो रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं। वो कम से कम हो गया उनको 45 साल हो गए उनको। पहचानते हैं आप जिन्होंने उनके साथ मार? बिल्कुल बिल्कुल, सबको पहचानता हूँ मैं। वो सब मेरे गाँव की हैं। अब उस शक्ल से मैं जानता हूँ, नाम से बहुत कम जानता हूँ मैं। आरोपियों का नाम क्या है? एक का क्या नाम उसका रज्जू नाम है कुछ नाम, तो मैं जानता नहीं हूँ, शक्ल से जानता हूँ मैं उन लोगों को। कितने बजे घटना है? मैं गाँव वैसे मैं बहुत कम जाता हूँ मैं। कितने बजे? ये कल शाम की घटना है, 5 बजे घटना है ये। बाउंड्री? हाँ, बाउंड्री बॉल करा रहा था मैं, अपनी बाउंड्री बना रहा था। अपनी ज़मीन में मैं बाउंड्री बनवा रहा था। फिर मेरे से मारपीट चालू कर दिया उन्होंने, लाठी डंडा, यहाँ तक कि सब्बत उठा के मारना चालू कर दिया। मेरे भाई को मारा, मुझे मारा। एफआईआर हो गई है? एफआईआर कल शाम को हो गई है। थाना हमारा रायपुर करचुलियान। और अब मेडिकल के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है, रीवा भेजा गया है। असल में क्या, उन्होंने दांत में डंडा मार दिया है, तो उसके लिए मुझे यहाँ। रीवा में रोजगार के नाम पर ठगी का मामला एक बार फिर प्रकाश में आया है। आज रीवा के अमैया थाना पहुंचे कुछ छात्र छात्राओं ने पीटीएस में संचालित हो रहे कंपनी के संचालक एवं उसके स्टाफ के खिलाफ शिकायत की है। छात्राओं ने बताया कि उनसे 15,000 रुपए जमा कराकर कंप्यूटर सीखने के साथ नौकरी देने की बात कही गई थी, लेकिन अब उन्हें अपने साथ अन्य लोगों को जोड़ने पर कमीशन की बात की जा रही है। बता दें, ऐसे तकरीबन 200 से अधिक छात्र छात्राएं हैं जो इस तरीके की ठगी का शिकार हो चुके हैं। फिलहाल थाने पहुंची छात्राओं ने बताया कि पीटीएस के पास स्थित एक भवन में टेक गुरु अकादमी के नाम से ऑफिस का संचालन किया जाता है। इस बात की शिकायत होने के बाद जब थाने से संचालक अजय पांडे को फोन किया गया तो पल भर में सभी बच्चे और संचालक ताला बंद करके ऑफिस से फरार हो गए। इसी तरह से सिविल लाइन थाने में भी काफी संख्या में छात्रों के द्वारा पहुंचकर शिकायत की गई, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। गौरतलब है कि हाल ही में समान थाना क्षेत्र में इसी तरह की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही की थी, जिसमें संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। लेकिन वापस आने के बाद फिर वही ऑफिस संचालित हो रहा है, जिसमें रोजगार की तलाश में भटक रहे बच्चे शिकार हो रहे हैं। मेरे साथ ये घटना हुई है कि मैं इसमें जब ज्वाइन की थी तो मेरे को ये बताया गया था कि इसमें हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ कंप्यूटर क्लास भी दिलाया जाएगा और पैसा भी, मतलब यहाँ हम पैसा भी कमा सकते हैं। कंप्यूटर क्लास के बाद अगर हम जो टाइम मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमको बहुत प्रॉब्लम हुई है इसके जरिए। हम मतलब जब से यहाँ आए हैं तो बहुत मैं परेशान हुई। क्या करना पड़ता था,
मैं इनसे बोलती थी मुझे कंप्यूटर क्लास चाहिए। जब मैं घर वाले से मेरे बात होती थी तो मैं घर वालों से यही कहती, क्योंकि यही मेरे को बताया जाता था कि हाँ कंप्यूटर क्लास कल से देंगे, कल से देंगे। तो घर वाले से मैं यही बात करूंगी कि हाँ पापा, मतलब हाँ कंप्यूटर क्लास जाते हैं। अब मुझे तो ये पता था कि कल से मेरे को कंप्यूटर क्लास दे, लेकिन कल से करते करते मेरे को बहुत टाइम लग गया। मेरे को क्या कॉलेज का भी डिस्टर्ब होता था, मैं यहाँ वहाँ में परेशान रहती थी। आपको किस तरह से संपर्क किए थे, आपको कैसे सर संपर्क हुआ? संपर्क ऐसे करते हैं कि ये गांव वाली लड़कियां जो नहीं जानती इन सब चीजों के बारे में ज्यादा, उनको बुलाते हैं, उनको मतलब एक बीसीए कंप्यूटर के नाम पे कि तुम्हें जॉब भी देंगे, पैसे भी देंगे, तुम यहाँ अच्छे से अपना रह पाओगी और पढ़ाई भी कर पाओगे उसके साथ में। तो उनको ऐसी लड़कियों को पकड़ते हैं और फिर धीरे धीरे उनको नेटवर्क मार्केटिंग की साइड में मतलब उन्हें बेवकूफ बना के फ्रॉड तरीके से उनको उस लाइन में लेके जाते एक हैं। के नीचे तीन को जोड़ो, तीन हाँ, के एक के नीचे एक तीन के को नीचे जोड़ो, दो तीन को के जोड़ो। दो को, एक दो काम चार और को, वो ऐसे ऐसे करके जोड़ो, आप पैसे कमाओ। आप लोग पैसा निकालो। जी ये सर, सर, बिल्कुल। हाँ। किसी जिससे जैसा पॉसिबल हो पाता है, किसी से 7,000, 10,000, 15,000, जिससे जैसा पॉसिबल हो पाता है उससे वैसा जोड़ते हैं। ये और कहाँ ब्लैकमेल का ये संचालन कहाँ हो रहा है, ये जो आप बता रही है? सर, ये पीटीएस रोड में बीएम शुक्ला ऑनर है उस घर के सर, वहाँ पे ये सारी चीजें हो रही कंपनी हैं। जो उनकी उसके नाम पर नेक्स्ट स्टेप Next- लाइफ प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट स्टेप लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, यस सर। वहाँ पे उन लोग कोई मिले थे, वहाँ पे कोई लोग हैं तो उसके नाम जानती जो ये बैठते हैं ब्रांच ऑफिस में? अजय पांडे हैं, मिस्टर अनीस कुशवाहा हैं और साधना पटेल हैं और ऐसे बहुत से ऑनर हैं, लेकिन सबको हम नहीं जानते हैं। कितने बच्चों को शिकार बनाया है ऐसे? ऐसे बहुत सारे वहाँ बच्चे 200 रहते हैं। बच्चे वहाँ हैं हमको सर। बोला जाता है कि आपको आईपीएल देखने का ऑफर मिलेगा फ्री में, आप 4 लोगों का यहाँ एडमिशन करवाओ, आपकी इतनी बीवी बनेगी, जिसको वहाँ बिजनेस वैल्यू बोलते हैं। और उसके बाद हमको ऐसे करते हैं, कुछ लोगों को अभी ले भी गए थे लखनऊ आईपीएल के थ्रू। अभी भी 2 तारीख को वो लोग जाने वाले हैं वाटर पार्क में, जहाँ वो बोल रहे हैं कि आप 2 लोगों का एडमिशन करवाओ, 1 लोगों का एडमिशन करवाओ, वो 15,000 जमा कर देंगे तो आपकी 9100 बीवी बनेगी और आपको वहाँ जाने का मौका मिलेगा फ्री में। झांसा देते हैं कोई? झांसा देते हैं हमें। तो कितने बच्चे ऐसी आपके संपर्क में जिसकी आप मेरे संपर्क में सर ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वहाँ पे कितने लोग हैं ऐसे जो? ऐसे 100-150 लोग हैं सर वहाँ। 200 लोग तो वहाँ अंदर बैठे हुए थे। आज भी वहाँ काउंसलिंग चल रही है। आज भी यही चीज, जो लोग गए हैं तो फील्ड में जाते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं और गलत जानकारी दी जाती है। ना तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन नेम बताने देते हैं, ना ही वहाँ कुछ चीज बताने देते हैं। वहाँ पैसे भी नहीं बताने देते कि आपको 15,000 रुपए देने पड़ेंगे, कुछ नहीं बताने देते हैं। अभी वहाँ चल रही है, शायद 3 बजे तक रहेगी। हम लोग अभी वहीं से आ रहे हैं, हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। हमको क्लासेस के हिसाब से, मैं 1 महीने से वहाँ क्लास ज्वाइन की हूँ। मुझे सिर्फ, मैंने जिद की तब जाके मुझे कंप्यूटर क्लासेस ले गए और सिर्फ टाइपिंग सिखा रहे हैं 1 महीने लगातार से। 27 तारीख से मुझे 1 महीने हो गए हैं। जॉब देने के लिए बोले थे? हाँ, हमको बोले कि आपको पैसे कमाने का भी मौका मिलेगा, आप 1 घंटे 2 घंटे का टाइम दीजिए, आपको पैसे कमाने का भी मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम 2 लोगों का एडमिशन करवाते हैं तो वो 15,000 रुपए देते हैं, तो उनके पास 30,000 जाता है, तब वो हमको 1,500 रुपए देते हैं, कमीशन देते हैं। और सर नेटवर्क वो खाली मार्केटिंग। नई लड़कियों को जो मतलब 12th पास आउट हुई है, 10th पास आउट हुई है, इस गांव से निकल सपने मतलब सजोती हैं कि हम जाएंगे मतलब रीवा शहर में या कहीं भी मतलब पढ़ेंगे, तो वो उन लड़कियों को पकड़ते हैं और उन्हीं से पैसे वसूलते हैं। और अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ, किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। तेज रफ्तार कार ने भाजपा नेता सोनू मुस्लिम की फॉर्च्यूनर को मारी टक्कर, बड़ा हादसा टला। रविवार देर रात खन्ना चौराहा क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। भाजपा नेता सोनू मुस्लिम की फॉर्च्यूनर गाड़ी को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन सौभाग्यवश भाजपा नेता सोनू मुस्लिम गाड़ी में नहीं थे। उनके बड़े बेटे अनस अब्बासी व अरशद अब्बासी बैठे हुए थे। कोई गंभीर चोट नहीं आई और वह बाल बाल बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात सड़क पर काफी कम ट्रैफिक था, तभी तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने अनियंत्रण खो दिया
और भाजपा नेता की गाड़ी के सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि फॉर्च्यूनर गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, वहीं सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार को भी जब्त कर लिया है और चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया। दोनों मुस्लिम ने अपने समर्थकों और प्रशासन का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने तुरंत मदद पहुंचाई और हालात को संभाला। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जाँच कर रही है और घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि पूरी घटना की पुष्टि की जा सके। आज हम अपने घर से एक निमंत्रण में जा रहे थे, तभी खन्ना चौराहा के पास पहुँचे तो एक कार आकर ड्रिंक किया हुआ था, तेज़ी से गाड़ी में ठोकर मारी। ऊपर वाले का बहुत एहसान है कि कुछ नहीं हुआ है, बहुत बड़ा हादसा था जो टल गया है। हमने फिर तत्काल TI साहब को फ़ोन किया, उन्होंने फोर्स भेजी और FIR करवाई है। ये घटना कहाँ की है भैया? ये खन्ना चौराहा की। ये कहाँ से कहाँ आप जा रहे थे? हम अपने घर से जा रहे थे एक निमंत्रण में। ये कौन लोग थे ये ठोकर मारे हैं? ये नहीं जानते, FIR मैंने करा दिया है। इस शराब के नशे में मौजूद थे? हाँ, शराब के नशे में 4 लोग थे। ये कहाँ के रहने वाले कुछ कोई जानकारी नहीं है, पड़रा के लोग बता रहे हैं शायद। पकड़ गए कि नहीं भाग गए ये लोग? नहीं, 1 लोग मिल गए हैं, शायद 3 लोग चले गए हैं। कितना नुकसान होगा लगभग आज आपका? गाड़ी का बहुत नुकसान हो गया, ऊपर वाले का एहसान है कुछ हुआ नहीं। ये कितनी गाड़ी थी जी? ये गाड़ी किनकी थी? पापा की? गाड़ी हमारे पिताजी की है। भाजपा नेता भी हैं आप? जी, प्रदेश मंत्री है। क्या नाम है? मुस्लिम सोनू। ये बताइए ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं जो पकड़े गए हैं? जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा, लगभग बोलते पड़रा के रहने वाले हैं। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जनपद पंचायत गंगेय के रामपुर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र निर्माण में अनियमितता का आरोप। रीवा के जनपद पंचायत गंगेय के रायपुर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण लगभग करोड़ों की लागत से हो रहा है, जिसमें तय मापदंडों की अनदेखी की जा रही है। स्थानीय निवासी का आरोप है कि अगर निर्माण की जांच कराई जाए तो भ्रष्टाचार की पोल खुलते देर नहीं लगेगी, लेकिन निर्माण एजेंसी खुद जनपद सदस्य है और राजनीतिक दबाव के चलते मामले को दबाया जा रहा। शासन के नियमों के मुताबिक एक जनप्रतिनिधि निर्माण एजेंसी बनकर दोहरा लाभ नहीं ले सकते। इसके बाद उन्हें निर्माण एजेंसी कैसे बनाया गया, यह लोगों की समझ से परे है। ग्रामीण ने मामले की जांच कराने की मांग की है। वहीं निर्माण एजेंसी के इंजीनियर का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण तय मापदंडों में किया जा रहा है, जो कि PWD और PW द्वारा किया जा रहा है। इसका 3.75 करोड़ की इसकी लागत है एंड ये नवंबर में प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ है और नवंबर लास्ट में, और 1 साल की अवधि में हमें इस काम को पूरा करना है। कितने अवधि से कार्य शुरू है? ये नवंबर 25 नवंबर 24 से काम चालू है इस पर। क्या मापदंड है इसके निर्माण की? मापदंड क्या है? सर ये जो कि है PWD का एक PWD और PIO का एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें अपन इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एक ये हमारा इसमें 2 फ्लोर की हॉस्पिटल बिल्डिंग है और एक डॉक्टर क्वार्टर है, जिसका अभी अपन निर्माण कर रहे हैं। ये लगभग 4000 स्क्वायर फीट में हमारा हॉस्पिटल डेवलप हो रहा है और लगभग 2000 से 2500, इसका मुझे एग्जैक्ट अभी माप याद नहीं है, लगभग 2000-2500 का और डॉक्टर क्वार्टर बन रहा है, 2500 स्क्वायर फीट। ये रॉ मटेरियल का क्या वो है, मापदंड है? रॉ मटेरियल इसमें अपन IS कोर के रिलेटेड जो भी CPWD और PWD के मापदंड है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें काम कर रहे हैं। कितना मापदंड, जैसे क्या मिलाया जा रहा है मटेरियल? जैसे कि इसमें हमें जितना वो है कि जैसे हम इसमें M25 का कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं,
जिसमें जो भी है एंड इसमें अपन सीमेंट ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं IS का, जो कि आपके 500 डी ग्रेड का अपन इसमें कामधेनु का स्टील्स यूज़ कर रहे हैं। सो अस पर जितना भी हमें PWD और PIO से जितनी भी गाइडलाइंस आती है उसका अपन पालन करके इसको डेवलप कर रहे हैं। क्या नाम है आपका, किस पद पर है आप? मैं इस साइट का इंजीनियर हूँ, जो कि कॉन्टेक्चुअल एंड से हूँ। अरे ये हमारे ग्राम पंचायत रामपुर में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो रहा है, जिसमें क्या है ना कि जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल हो रहा है ना। जब जाके वहाँ पे विरोध देखते हैं, विरोध करते हैं, तो उनके द्वारा धमकी दी जाती है, उनके घर को द्वारा कि मार देंगे, ये कर देंगे, जानते नहीं हो, बहुत सारी धमकी। अब क्या बताएं कि किस टाइप की धमकी दी जाती है। लगभग कितने की लागत से निर्माण हो रहा होगा? ये 3,75,00,000 का इसका वो है निर्माण। क्या आपको मटेरियल जो सही नहीं दिख रहे हैं, क्या कौन कौन से मटेरियल हैं? ये जो ईंटें हैं वो लोकल ईंटें इस्तेमाल हो रही हैं, सारा मटेरियल इसमें सीमेंट हर जो भी है, जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार नहीं हो रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।